Good morning, students. Again, I am K. Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Class at present we are studying respiration in organism. Today, I am going to complete this chapter. This chapter is about towards completion now. The last study, breathing underwater. Second last study of this chapter is breathing underwater. बच्चों, आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर के भीतर भी रहते हैं. ऑफ कोर्स दोज एनिमल्स एंड दोज प्लांट्स which are underwater, which used to live inside the water, they also respire. They also take oxygen inside their body and expel out carbon dioxide or other harmful gases. How aquatic animals take oxygen from water? In actual students, oxygen is very easily dissolved in water. It is a gas which can dissolve in water very easily. So these aquatic animals and aquatic plants used to take oxygen which is dissolved inside the water. So what is written here in your book? Most of the aquatic animals like fish, prawn and mussels have gills for respiration. So their respiratory organ is gills. ठीक है? Gills are projections of the skin which draw in oxygen dissolved in water and give out carbon dioxide from the body. ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ अ फिश. ये फिश का ब्रीदिंग ऑर्गन इसमें ड्रॉ किया हुआ है. ये फिश का ब्रीदिंग ऑर्गन ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ फिगर 10.10. फिगर 10.10 ये आपका होमवर्क है. 10.10 आपको ड्रॉ करना है कॉपी में. इसको ड्रॉ करके हमारे पास भेजिए. ये आज का होमवर्क है आपका. हम पहले होमवर्क यहाँ लिख दे रहे हैं. Draw figure 10.10. Figure 10.10. Breathing organ of क्या? Fishes. हाँ, यहाँ पे आपको बता दें कि gills are the organs which are responsible for respiration in aquatic animals. These gills are present in fishes and in tadpoles also. टैडपोल किसको कहते हैं पता है? फ्रॉग जब बहुत छोटा होता है तो उसके पास टेल होती है. फ्रॉग विद टेल, टाइनी फ्रॉग विद टेल इज कॉल्ड टैडपोल. उसी को हम टैडपोल कहते हैं. और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि टैडपोल में गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन फ्रॉग में गिल्स नहीं होते. है ना मजेदार बात? टैडपोल एक छोटा सा फ्रॉग है जिसके पास टेल होती है. तो टैडपोल में गिल्स होते हैं, लेकिन यही टैडपोल जब एडल्ट हो जाता है तो उसके पास गिल्स नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए, तब लंग्स होते हैं. दिस इज द रीजन दैट फ्रॉग यूज टू रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लंग एंड टैडपोल यूज टू रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स. टैडपोल यूज टू रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स. ठीक, दिस गिल्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स. और इसका डायग्राम आप बना के हमको जरूर भेजेंगे. अब लास्ट टॉपिक आपके बुक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. डू यू वंडर स्टूडेंट्स दैट प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? डू यू नो दिस थिंग? प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं. आपको पता है? क्लास 7 पता है? नहीं पता तो आज से जान लीजिए. प्लांट्स डू रेस्पायर 24 आवर्स. 24 घंटे प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं. और रेस्पिरेशन में हर प्लांट ऑक्सीजन ही लेता है, CO2 ही बाहर निकालता है रेस्पिरेशन में. आप ये जानते होंगे कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं
लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस में नहीं लेते। एक दूसरा प्रोसेस प्लांट में होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट यूज टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं रेस्पिरेशन में। प्लांट्स के पास ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है पता था आपको? स्टोमेटा। प्लांट्स आर हैविंग स्टोमेटा इनसाइड देयर लीव्स। लीव्स में इनके स्टोमेटा होते हैं और इसी स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन सेल्स के भीतर जाती है और CO2 सेल्स से बाहर आती है। ठीक है, स्टोमेटा देखते हैं कैसा होता है। स्टोमेटा 2 सेल का बना होता है। स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ ओनली 2 cells which are kidney bean shaped structures. These 2 cells are known as guard cells. These guard cells are having kidney shaped structure. ये guard cell है, ये दोनों guard cell है, इनका नाम है guard cell। और यही गार्ड सेल अपने भीतर स्टोमेटा बना लेंगे। तो बेसिकली स्टोमेटा। ठीक, अब ये पूरा किस में होगा? ये लीफ में होगा। तो लीफ में ये पूरा लीफ है, बात समझ में आ रही है सबको? ये पूरा लीफ है, इस लीफ में ये स्टोमेटा है और स्टोमेटा केवल 2 सेल से बनता है। इन दोनों सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल। इस गार्ड सेल में वो सारी चीजें होती हैं जो सेल में होनी चाहिए, मतलब न्यूक्लियस होता है, क्लोरोफिल होता है, मॉलिक्यूल होता है, गोल्जी ऑपरेटर्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सारी चीजें इस गार्ड सेल में होती हैं। ठीक, तो प्लांट यूज टू रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा which is made with the help of 2 guard cells, and these stomata is present upon the surface of leaves. With the help of this stomata, plant used to respire, to take air inside and to expel carbon dioxide outside from their body. ये बात समझ में आई? देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। आपकी बुक में लिखा हुआ है लिखा हुआ कि these 2 gases are known as respiratory gases। अच्छा, 2 गैसेस हैं जिनको हम रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो हाउएवर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर्स फ्रॉम दैट इन एनिमल्स इन 3 एस्पेक्ट। क्या डिफरेंस है प्लांट के रेस्पिरेशन और एनिमल के रेस्पिरेशन में? पहला लिखा हुआ आपकी बुक में, all parts of plant such as root, stem, seed, leaf perform respiratory individually। प्लांट का हर पार्ट अलग अलग रेस्पिरेशन करता है। लीफ भी, स्टेम भी, रूट भी, सीड भी, फ्रूट भी, फ्लावर भी, सब अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए स्टोमेटा की नीड होती है इनको, और स्टोमेटा प्लांट के हर पार्ट में होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज ऑकर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेस का ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है, उनको रेस्पिरेशन की नीड बहुत अधिक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेशनरी होते हैं, प्लांट्स मूव नहीं करते। जो ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं उनको ऑक्सीजन की नीड अधिक होती है क्योंकि उनको ATP की नीड अधिक होती है। और तीसरा लिखा हुआ है, प्लांट रेस्पिरेशन ऑकर्स एट मच स्लोअर रेट। प्लांट्स में रेस्पिरेशन बहुत स्लोली होता है। ठीक है, आगे स्टोमेटा के बारे में लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है, रूट सेल मैनी रूट हेयर्स which take up air from the air spaces present between the soil particles. Other portions of the root do not have root hairs. They are covered with a protective layer of dead cell having tiny openings called lenticels। तो प्लांट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्टोमेटा तो है ही, एक स्टोमेटा है प्लांट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और दूसरा भी लिखा हुआ है लेंटिसेल लिखा है। तो लेंटिसेल्स आर आल्सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। ठीक, रूट में आपके बुक में लिखा है रूट हेयर्स होते हैं। ये रूट हेयर्स सॉइल के मॉलिक्यूल्स के बीच में से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं
और वहीं पे CO2 छोड़ देते हैं। ठीक है, ये डायग्राम भी आप ड्रॉ करेंगे। Thus we find that respiration is a vital biological process. All living organisms used to respire to get the energy needed for their living and survival. Both breathing and respiration are not the same. They are quite different. Breathing occurs in a single step, while respiration is a two-step process. The first step of respiration is breathing. ब्रीदिंग को कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं। एक डायग्राम ये आपको ड्रॉ करना है। 10.11 रूट एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल। तो आपको 10.10 और 10.11 ये दो डायग्राम बनाने हैं। ये चैप्टर यहीं पे एंड हो रहा है। वी विल स्टडी अबाउट, लेट्स सी अगेन इन लेटर ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। We have completed this explanation of this chapter. Your homework is draw figure 10.10 and 10.11. Stay home students and be safe. Thank you class 7. Thank you.